नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडू पर एग्जाम पर। और मैं हूं विनय प्रियदर्शी, आप सभी के साथ संधि पहचानने के रूल्स पर चर्चा करने के लिए। जानते हैं कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें कोई शब्द दे देता है और आपसे पूछता है कि इसमें कौन सी संधि होगी। उसके लिए आज मैं मास्टर ट्रिक बताने जा रहा हूं। आज के बाद आप यदि जान जाते हैं नियम तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, विद इन सेकेंड में आप उत्तर बताने में सक्षम हैं। तो मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा और आप लोगों को ले चलता हूं संधि बताने के लिए वो मास्टर ट्रिक, मास्टर रूल पर, जिससे आप देखते ही पहचान लेंगे किस शब्द में कौन सी संधि है। आपको दे देता है कोई शब्द और 4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है इसमें कौन सी संधि है और आप वहां पर फंस जाते हैं। तो आज मैं उसके लिए मास्टर ट्रिक लाया हूं और आप बहुत आसानी से बना लेंगे और बताएंगे किस शब्द में कौन सी संधि है। तो मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, पहले जान लेते हैं संधि क्या होती है। संधि मीन्स होता है जोड़। दो वर्णों से मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि स्वर संधि। देखिए, तो हम आज संधि पहचाने की ट्रिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं अभी स्वर संधि पर। इसके 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो अब समझते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि दी गई संधि शब्द में कौन सी संधि है। इसके लिए हम पहला ला है दीर्घ स्वर संधि। यदि शब्द में बड़ी मात्रा आती है तो वहां दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। यदि हम शब्द आ जाए और उसमें बड़ी मात्रा आ जाए, दीर्घ मात्रा आ जाए, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि वहां स्वर संधि है। जैसे भानुदय, देखिए यहाँ पे दीर्घ मात्रा है। महात्मा आ, यहाँ पे दीर्घ है। देवालय में आ रहे हैं, यहाँ भी दीर्घ है। गिरिंद्र में देखिए यहाँ पर एक दीर्घ आ रहा है। पृथ्वी से यहाँ पर दीर्घ आ रहा है। विद्यार्थी में यहाँ पर दीर्घ आ रहा है। तो ये सब जो शब्द हैं जिनमें दीर्घ मात्रा आती है, बड़ी मात्रा आती है, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। आप शब्द आएगा तो आसानी से पहचान लेंगे। यानी जब ही शब्द में बड़ी मात्रा आए, दीर्घ मात्रा आए, तो आप तुरंत पहचान लीजिए कि वहां पर दीर्घ स्वर संधि है। जैसे मिलाइए, भानुदय में दीर्घ मात्रा, महात्मा आ दीर्घ मात्रा, देवालय आ दीर्घ मात्रा, गिरिंद्र रींद इधर से मिले दीर्घ मात्रा, पृथ्वी से इधर से मिले दीर्घ मात्रा, विद्यार्थी में इधर से मिले दीर्घ मात्रा। यानी जिन शब्दों में दीर्घ मात्रा आती है तो आप सीधा पहचान लेंगे वह दीर्घ स्वर संधि है। अब चलते हैं दूसरे पर, गुण स्वर संधि। यदि शब्द के ऊपर एक मात्रा दिखाई दे, या ए और या रेफ जो होता है, र जो है वो दिखाई दे, इन तीनों में से कोई भी दिखाई दे, ऊपर एक मात्रा दिखाई दे, तो आप सीधा पहचान जाएंगे कि वह जो संधि है वह गुण स्वर संधि है। देखिए, जैसे महेंद्र, मिलाइए, ऊपर एक मात्रा है तो क्या हुआ? गुण स्वर संधि हुआ। नरेश, ऊपर एक मात्रा है तो गुण स्वर संधि हुआ। महोदय, तो ऊपर एक मात्रा है तो गुण स्वर संधि हुआ। महर्षि, मैंने बताया है यहाँ पर रेफ आना चाहिए। देवर्षि, यहाँ पर यदि ये रेफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यदि ये भी आए तो कौन सी मात्रा हो जाएगी? वहाँ पर हो जाएगी गुण स्वर संधि। अब तो क्लियर हो गया आपको। ऐसे ही महोत्सव, महोत्सव में भी एक मात्रा आती है तो वहां पर भी हो जाएगा गुण स्वर संधि। महोदय, महोदय में भी एक मात्रा आती है। महोदया, तो क्या हो जाएगा? एक मात्रा ऊपर आ रही है तो हमेशा गुण स्वर संधि होगा। यदि दिए गए शब्द में इन तीनों में से कोई एक मात्रा ऊपर आती है तो आप हमेशा जान जाएंगे कि वहां पर गुण स्वर संधि होगा। अब चलते हैं वृद्धि स्वर संधि। यदि शब्द के ऊपर 2 मात्रा देखें, देखिए गुण और वृद्धि में ही ध्यान देना है। गुण स्वर संधि में शब्द के ऊपर एक मात्रा दिखती है। अब वृद्धि स्वर संधि में शब्द के ऊपर 2 मात्राएं दिख जाएं तो आप तुरंत पहचान लीजिए वृद्धि स्वर संधि है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। वृद्धि यानी थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, यानी उसमें मात्राएं बढ़ जा रही हैं, गुण की डबल हो जा रही हैं। बस इतना ध्यान देना है। देखिए, यदि शब्द के ऊपर 2 मात्राएं, इनमें ए चाहे ये देखें तो आप सीधा पहचान लेंगे कि वहां पर वृद्धि स्वर संधि है। देखिए, एकाएक 2 मात्रा, सदैव 2 मात्रा, महोत्सव 2 मात्रा, परमोजस्वी 2 मात्रा, यानी शब्द के ऊपर इनमें से कोई भी 2 मात्रा दिखती है तो वहां वृद्धि स्वर संधि है। और यदि एक मात्रा दिखती है तो गुण स्वर संधि है। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स? कोई दिक्कत इसमें साथियों? अब चलते हैं, देखिए एकदम आप विदिन सेकेंड बना लेंगे। अब चलते हैं यण स्वर संधि। यदि शब्द में य, व और र के पहले आधा वर्ण आए, य, व और र, ध्यान देंगे 3 वर्ण है, य, व और र के पहले आधा वर्ण आए तो वहां पर समझिए यण स्वर संधि है। यदि शब्द में य, व और र के पहले आधा वर्ण आए तो वहां पर यण स्वर संधि से मिलाइए। व के पहले आधा स आ रहा है इत्यादि, य के पहले आधा त आ रहा है। यहाँ मिले अत्यावश्यक में या के पहले
आधा त आ रहा है, मिले व के पहले आधा न आ रहा है, यहाँ पे मिले य के पहले आधा त आ रहा है, यहाँ मिले य के पहले आधा त आ रहा है, यानी ये 3 वर्ण याद रखेंगे। य, व और र के पहले यदि आधा वर्ण आए तो उस शब्द में यण संधि होगी, उस शब्द में यण स्वर संधि होगी, इतना ध्यान रखें। यदि शब्द में य, व और र के पहले आधा वर्ण आए, यदि शब्द में य, व और र के पहले आधा वर्ण आए तो उस शब्द में यण स्वर संधि होगी। देखिए यहाँ पर भी मैंने बताया अभी, मिले व के पहले आधा स आ रहा है, यानी इस पूरे में यण स्वर संधि है। यहाँ मिले इत्यादि है तो य के पहले त आ रहा है, यानी यहाँ आधा त आ रहा है, यानी यहाँ भी यण स्वर संधि है। इस तरह सत्यावश्यक में मिला य के पहले आधा त आ रहा है, 90 में मिला व के पहले आधा न आ रहा है, यहाँ मिले य के पहले आधा त आ रहा है, यहाँ मिले य के पहले आधा त आ रहा है, यानी य, व और र के पहले यदि आधा वर्ण आए तो उन शब्दों में यण स्वर संधि होती है। अब क्लियर हो गया आपको। इसी तरह से अयादी स्वर संधि क्या है? यदि शब्द में ए, ऐ, ओ और ए, ऐ, ओ, औ यानी ये चारों मात्राएं नहीं आती हैं, यदि शब्द में ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ ये 4 मात्राएं नहीं आती हैं तथा शब्द में 3 अक्षर ही अधिकतम हों, ये ध्यान देना है। यदि शब्द में ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ ये 4 मात्राएं नहीं आती हैं और उस शब्द में अधिकतम 3 ही अक्षर हों तो समझिए उसमें शब्द में अयादी स्वर संधि होगी। जैसे मिलाइए पवन, नयन, पावक, धावक, गायक, नायक, ऐसे ही सभी में मिलाइए 3 शब्द आ रहे हैं और ये चारों मात्राएं उसमें ए, ऐ, ओ, औ नहीं हैं और शब्द में अधिकतम 3 ही अक्षर आए तो समझ लीजिए कि वो जो शब्द है वो अयादी स्वर संधि है। उसमें कौन सी संधि है? अयादी स्वर संधि है। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं विसर्ग संधि। यदि शब्द में विसर्ग स यानी इस स में बदल जाए या इस समय षटकोण स में बदल जाए या इस स में बदल जाए, शताब्दी स में बदल जाए या ये दोनों मात्राएं भी कभी कभी आ जाए, ऊपर र और यह मात्रा ओ आ जाए तो समझिए कि उसमें विसर्ग संधि होती है। विसर्ग इसमें बदल जाता है। जैसे निश्चय मिला ये आधा स आ रहा है, निश्चल, निश्चय, दुष्कर, दुस्तर मिला इसमें आधा स आ रहा है, इसमें भी आधा स आ रहा है। इस तरह से निश्चल। तो इन शब्दों में यदि इन तीनों वर्ण आए, विसर्ग के स्थान पर ये तीनों आधे वर्ण आए, आधे स आए तो या तो कभी कभी ये मात्राएं आ जाएं तो समझ लीजिए कि उसमें विसर्ग संधि होती है। जैसे मिला निश्चल आधा स आ रहा है, दुष्कर में आधा स मूर्धन्य स आ रहा है, दुष्कर में भी आधा षटकोण स आ रहा है। तो इन शब्दों में यदि इनमें से कोई भी आधा शब्द आता है, आधा वर्ण आता है उन शब्दों में, तो आप सीधा पहचान जाएंगे कि उसमें विसर्ग संधि होगी, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर ये शब्द यूज होते हैं। मैं समझता हूँ अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ गया है तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए तथा यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर दूसरे दिन नए टॉपिक पे।